Okay, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in previous class we were discussing about the graphs. We have discussed distance time graph, and I've told you कि distance time graph जो आपका होता है that is basically drawn between distance and time. Distance is taken along the x-axis and time is taken along the y-axis. So basically distance जो आपका था that was your okay आपका जो dependent था, so that was taken along the y-axis, और जो आपका जो distance था that was basically your independence, that उसको हमने लिया था x-axis के ऊपर. सिमिलरली फिर हमने जाना, मैंने तीन तरह का आपको ग्राफ बना के बताया था, एंड आई टोल्ड यू कि बेसिकली पेपर में जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो दे डू आस्क यू टू एक्सप्लेन द ग्राफ, क्या आपको ग्राफ को जो है बेसिकली एक्सप्लेन करना होता है दैट व्हाट इज दैट ग्राफ रिप्रेजेंटिंग, और ग्राफ आपका क्या चीज शो कर रहा है, तो ये आपने शो करना होता है. अच्छा, उसी से मिलता जुलता आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो दिस ग्राफ इज ऑल्सो ड्रॉन बिटवीन टू क्वांटिटीज. ये ग्राफ भी जो हमारा है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान हम वो ड्रॉ करते हैं. एक आपकी जो क्वांटिटी दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो आपको होता है दैट इज बेसिकली अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, सो इट शुड बी टेकन अलोंग द वाई एक्सिस. इसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे. टाइम जो आपका होता है दैट इज योर डिपेंडेंट क्वांटिटी. टाइम इज आपका डिपेंडेंट है, सॉरी टाइम इज इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, सो इट शुड बी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस. तो ये हमारे पास जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वी विल मार्क आवर एक्सिस. हम अपना एक्सिस मार्क करते हैं. आई हैव टोल्ड यू कि आप किसी से जो है नंबर डिवीजन करते हैं एक्सिस मार्क करने के लिए. You will draw your y-axis, then you will be having your x-axis. ठीक है, आपका y-axis होगा, you will be having your x-axis, y-axis, and you will be having your x-axis. Y-axis पे you will be representing displacement. और नेक्स्ट एक्सिस यू विल बी रिप्रेजेंटिंग योर टाइम. एक्सिस पे आप जो वो टाइम लेंगे, वाई एक्सिस पे आप जो है इसका यू कैन से कि डिस्प्लेसमेंट लेंगे. इसके भी आप जो ग्राफ है वो बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे कि आपके उसमें बनते थे. आई विल जस्ट गो थ्रू दीज ग्राफ वेरी क्विकली. पहला आपका जो ग्राफ था दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस. ग्राफ आप कैसा हो सकता है? व्हाट डज दिस ग्राफ शो? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस ग्राफ? एनीवन? ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ओके, व्हाट डज दिस ग्राफ शोज? यस सर कि डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में कितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कितने वक्त के अंदर. ठीक है, तो व्हाट इज दिस ग्राफ रिप्रेजेंटिंग? दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग दैट एज द टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है, सो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज आल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, आपकी बॉडी जो वो मूव कर रही है, द बॉडी इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, द बॉडी इज मूविंग. As the body is moving, the time is increasing. So when the time is increasing, the distance covered by the body, the displacement covered by the body, that is also increasing. तो ग्राफ आपको ये शो कर रहा है. From this graph, what I can obtain, मैं क्या चीज ले सकता हूँ, मुझे क्या चीज पता चल सकती है? इस ग्राफ से नंबर वन मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि बॉडी ने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है. ठीक है, आई कैन फाइंड आउट दैट हाउ मच डिस्प्लेसमेंट द बॉडी हैज कवर्ड इन हाउ मच टाइम. तो वो कैसे आप फाइंड करेंगे? वो फाइंड करने के लिए यू विल नोट डाउन द टाइम. आप देखेंगे भाई कि टाइम आपका ये रहा. इस टाइम पे लेट्स सपोज कि मैंने फाइंड करना है कि इस टाइम पे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. सो आई विल मूव टू दैट टाइम. मैं उस टाइम पे मूव करूंगा. आई विल सी कि इस टाइम के ऊपर जब वो ग्राफ पे जाएंगे, यू विल मूव टू द ग्राफ एट दिस पॉइंट एंड देन यू विल सी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर. यहाँ पे जो भी आपकी डिस्प्लेसमेंट लिखी होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द टाइम, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम. तो इस तरीके से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉडी ने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया. अच्छा, कभी कभी पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं. लेट्स सपोज कि मैं इस पे कुछ वैल्यूज मार्क कर देता हूँ. हाँ, सो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अपनी वैल्यूज मार्क कर रहा हूँ. ठीक है, सो लेट मी मार्क दीज वैल्यूज 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे टाइम मार्क कर दिया और जो मेरा वाई एक्सिस था, वाई से मैंने लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट मार्क कर दी। ठीक है, मैंने मार्क कर दिया डिस्प्लेसमेंट 10 20 30 40। तो आई मार्क डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस। अब लेट्स सपोज कि मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी हैज कवर्ड बिटवीन 5 and 10 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम आपका जो है वो सेकंड के अंदर है, तो मुझसे पूछा ही जाएगा कि 5 and 10 सेकेंड्स के दरमियान बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यू विल सी कि 5 सेकेंड पे क्या डिस्टेंस था बॉडी का, यू विल सी कि 5 सेकेंड में क्या डिस्टेंस था, एंड यू विल सी कि 10 सेकेंड के ऊपर क्या डिस्टेंस था उसके ऊपर। तो 10 सेकेंड में जो मेरे पास डिस्टेंस था दैट वाज 40, और 5 पर डिस्टेंस क्या था मेरे पास, लेट्स सपोज कि वो 5 पर डिस्टेंस मेरे पास था वो दैट वाज 18। तो यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बॉडी कवर्ड बिटवीन 5 and 10 सेकेंड्स। तो 5 से 10 सेकेंड में व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली सब्ट्रैक्ट दीज टू टाइम्स। आप 40 में से माइनस कर देंगे 18। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 40 में से आपने जब 18 माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट 22। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी ने बिटवीन 5 and 10 सेकेंड्स द बॉडी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ यू कैन से 22 सेकेंड जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किए। सो एक तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ दैट हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी हैज कवर्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये आप तो एक डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, फ्रॉम द सेम ग्राफ यू कैन आल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी सिंस इट इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये जो आपका है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से व्हाट यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम जो है वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? The gradient. Yes, very good. By finding the gradient. ठीक है, हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, और ये जो ग्रेडियंट होगा दैट ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। वो ग्रेडियंट आपका वो वेलोसिटी के बराबर होगा। फॉर्मूला क्या ग्रेडियंट का? फॉर्मूला आपका ग्रेडियंट क्या, y2 minus y1 upon x2 minus x1। So this is basically your formula to find out the gradient। तो इस ग्राफ से हम एक चीज और फाइंड कर सकते हैं दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के बॉडी की जो है क्या वेलोसिटी है। अच्छा, सिंस इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर इस तरीके से आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन को यू कैन से कि आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होता है, दैट इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आपका ग्राफ है। तो ग्राफ नॉर्मली आपकी ये भी आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए। तो हाउ कैन वी फाइंड वेलोसिटी यूजिंग हाउ कैन वी फाइंड वेलोसिटी यूजिंग दिस ग्राफ? तरीका आपका वही है कि यू विल टेक 2 पॉइंट्स ऑन द ऑन द ग्राफ। आप इस ग्राफ पे 2 पॉइंट लेंगे। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट मैंने जब वो ये ले लिया, ठीक है, आई हैव टेकन दिस पॉइंट। एक पॉइंट मैंने जब वो लेट्स सपोज कि ये वाला ले लिया। तो यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स, आप कोई भी 2 पॉइंट आपने ले लिए। इस पॉइंट का मैंने लेट्स सपोज पॉइंट ए कर दिया, इस पॉइंट का आपने पॉइंट बी कर दिया। यू कैन टेक एनी वन एज पॉइंट ए एंड यू कैन टेक एनी वन एज पॉइंट बी। सो आई हैव टेकन दिस पॉइंट एज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट एज पॉइंट बी। यू विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि पॉइंट ए के जो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। लेट्स सपोज कि इसका जो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहे हैं दैट इज आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। सबसे पहले आप इसका एक्स लिखेंगे। सो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी रिटन लाइक दिस। लेट्स सपोज इसके जो कोऑर्डिनेट आपके 10 है और 40 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आपके 10 है और 40 है ए पॉइंट के। पॉइंट बी पे आप देखेंगे, पॉइंट बी पे जो आपके हैं उसके जो कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपके ये आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट बी पे आपको ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। लेट्स सपोज कि जो पॉइंट बी है उसके जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो आपके 2.5 आ रहे हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर एक्स आपका जो वो 2.5 है और जो y आपका है दैट इज लेट्स सपोज के 10 है। y आपका जो 10 है। तो इस तरीके से यू विल सिंपली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट आप फाइंड करेंगे, आपके पास x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है। ये जो आपका सिंस मैंने कहा यू कैन टेक एनी पॉइंट एज x1 एंड y1। तो लेट्स सपोज मैंने
पॉइंट ए था, इसमें मैंने 10 को x1 ले लिया and 40 is taken as y1. Similarly 2.5 is taken as x2 and 10 is taken as y2. उसका आपने y2 ले लिया. तो इस तरीके से you will simply put in your values in this formula, और ये values आप इस formula put करेंगे. You will solve this formula and after solving you will get a number. That number will represent the gradient, और वो जो नंबर आप होगा that number will be the velocity, और वो जो velocity होगी that velocity will be your uniform velocity. वो velocity आपकी जब वो uniform velocity होगी, since it's a straight line, तो आपकी uniform velocity आपकी uniform होगी. ठीक है? Any question regarding this बेटा? Okay. और yes beta, can you see the screen? Yes, sir. Okay, so ये आपका जो ग्राफ है, इस ग्राफ से ना you can easily find out the gradient. क्या आप gradient find कर सकते हैं, आप जो gradient है वो कितना इसका gradient आया है. So let's suppose कि इसमें if I draw वो more graph, ठीक है, अगर मैं ग्राफ जो है वो थोड़ा सा और ड्रॉ करता हूँ. सो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ और ड्रॉ किए अपने. ठीक है, आई हैव ड्रॉन 2 मोर ग्राफ. एक ग्राफ मैंने लेट्स सपोज कि ये ड्रॉ किया. ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ किया ग्रीन में करता हूँ. सो लेट्स सपोज सर ये हम ऐसे सर ये जो बी वाला पॉइंट सर ये जो बी वाला पॉइंट है इसको x1 y1 कर दें और दूसरे को x2 y2. डजंट मैटर, यू गेट द सेम आंसर. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सेम आंसर आएगा. ओके सर. ठीक है. सो लेट्स सपोज मैंने एक ये ग्राफ अपना जो आपका ग्रीन में मार्क कर दिया, और एक ग्राफ जो मैं आपके यहाँ पे सॉरी ब्लू में मार्क कर दिया, और इधर किया यार, सॉरी माय मिस्टेक, वाइट कलर का हो गया वो ग्राफ. सो लेट्स सपोज मैंने ये ग्राफ पॉइंट कर दिया आपका ब्लू में, और एक ग्राफ जो है वो मैंने आपका यहाँ पे मार्क कर दिया ग्रीन में. ठीक है, तो अब देखिए जो आपका ग्रीन है और आपको ये जो ब्लू है, बोथ दीज आर आल्सो योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ये दोनों भी आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. भाई मेरा क्वेश्चन आपका वही है जो मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था, दैट विच वन ऑफ दीज ग्राफ ब्लू एंड ग्रीन, विच वन ऑफ दीज ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग ग्रेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी? ब्लू वाला सर. ब्लू वाला. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, ब्लू वन जो आपका है, ब्लू की जो ग्रेडियंट है दैट ग्रेडियंट इज मोर. ब्लू का ग्रेडियंट जो आपका वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेड वन. तो इसका मतलब है आपको जो ब्लू वाला है दैट विल बी हैविंग द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ब्लू वाले की वेलोसिटी जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगी, और जो ग्रीन वाला आपका उसका जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट आपका सबसे कम है. तो इसका मतलब जो आपका जो ग्रीन वाला है इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इन तीनों की जो वेलोसिटी, यू कैन कंपेयर देयर वेलोसिटीज यूजिंग दिस. आप इस तरीके से इनकी जो वेलोसिटीज होती हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, किसकी वेलोसिटी आपको ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है. तो इस तरीके से नॉर्मली यू शुड बी एबल टू कंपेयर द वेलोसिटीज एज वेल यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आपको जो वेलोसिटीज है उनको भी कंपेयर करना जब आपको आना चाहिए. सही है? एनी क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग दिस? No, sir. Okay. So let's move on to the next topic. नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, वो भी हमारा ग्राफ से रिलेटेड है बेसिकली. अच्छा, इसमें अगेन यू हैव टू रिमेंबर कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसके जो ग्रेडियंट आपको दैट ग्रेडियंट इज कॉल्ड योर वेलोसिटी. वो आपकी वेलोसिटी कहलाती है. अच्छा, हम करते हैं अपने नया ग्राफ. दिस इज कॉल्ड योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, ये आपका ग्राफ कहलाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सर लिख सकते हैं? जी बेटा, डेसिमल्स में लिख सकते हैं वो वेलोसिटी को? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते यार, लिखना ही है इसको. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह देखिए तो ये दिस ग्राफ विल आल्सो बी प्लॉट विल आल्सो बी मेड बिटवीन टू यू कैन से के पैरामीटर्स. इसके अंदर आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं. एक आपकी क्वांटिटी है वेलोसिटी, एक क्वांटिटी आपकी है टाइम. वेलोसिटी जो आपकी है दैट इज बेसिकली योर डिपेंडेंट क्वांटिटी हियर. ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे आपकी है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो टाइम आपका यहाँ पर है दैट टाइम हियर इज बेसिकली योर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. ठीक है, वेलोसिटी आपकी यहाँ पे डिपेंडेंट है, टाइम आपकी है वो इंडिपेंडेंट है. So which one of these quantity should I take along the x-axis?
टाइम वेरी गुड। ठीक है, टाइम जो होगा दैट विल बी टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस, और जो हमारी वेलोसिटी है दैट शुड बी टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसके ग्राफ प्लॉट करने के लिए यू विल ड्रॉ योर एक्सिस। आप जो है अपने एक्सिस ड्रॉ करेंगे, अपने एक्सिस ड्रॉ करने के बाद यू विल टेक वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस एंड यू विल टेक योर टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपने वेलोसिटी ले लिया वाई एक्सिस पे, टाइम आपने ले लिया एक्स एक्सिस पे। अच्छा, इसका जो ग्राफ होते हैं नॉर्मली आपके 3 तरह के आपके ग्राफ बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जी बेटा। सर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे हम हमेशा एक्स एक्सिस भी लेते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ओके ठीक है, तो आपने इस तरीके से आपको ये जो मतलब कि ग्राफ हो गया। अच्छा, इसमें आपके जो 3 तरह के आपके ग्राफ बनते हैं। ठीक है, तो आई विल बी ड्राइंग दीज 3 ग्राफ, सेम ग्राफ पे वो तीनों ग्राफ आपके ड्रॉ, चलो अलग अलग करता हूँ पहले ड्रॉ। सो लेट्स सपोज आपका ये पहला ग्राफ है। व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? सर जैसे टाइम भी इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड। ये ग्राफ आपका ये शो कर रहा है कि व्हेन द टाइम इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज आल्सो इंक्रीज। तो ये ग्राफ आपका ये शो कर रहा है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है जब टाइम आपका बढ़ रहा है। तो क्या ये बॉडी आपकी, दिस बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आपका, दिस ग्राफ इज शोइंग दिस थिंग कि आपका टाइम बढ़ रहा है और टाइम के बढ़ने के साथ साथ आपकी जो वेलोसिटी है वो भी आपकी बढ़ रही है। तो ये आपका एक ग्राफ आपका ये हो गया। ओके, सेकंड ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? सर टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज रुकी हुई है, वेलोसिटी वही है और टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम बॉडी एक इंक्रीज जगह हो रहा है और बॉडी क्या कर रही है? रुकी हुई है सर, वो मोशन नहीं, नहीं है। यही तो मसला है ना, बॉडी यहाँ पे रुकी नहीं है। यहाँ पे ये जो ग्राफ आपका, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि टाइम बढ़ रहा है और बॉडी की वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज नॉट इंक्रीजिंग, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये ग्राफ आपका जो वो ये जो शो कर रहा है, ये ग्राफ आपका जो ये जो शो कर रहा है कि जो आपका टाइम है वो आपका बढ़ रहा है और टाइम के बढ़ने के साथ साथ जो वेलोसिटी आपकी होती है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग। वेलोसिटी आपकी ना तो बढ़ रही है ना वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, बल्कि वेलोसिटी क्या आपकी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये आपका ग्राफ ये चीज शो कर रहा है। ठीक है, ओके। थर्ड ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? सर वेलोसिटी टाइम इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, वेरी गुड। ये वेलोसिटी, ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि टाइम बढ़ रहा है और टाइम के साथ जो बॉडी की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रही है। और जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी 0 कहाँ पे थी? बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो जाती है। द बॉडी हैज 0 वेलोसिटी। तो जब बॉडी की वेलोसिटी 0, इसका मतलब क्या होता है? बॉडी क्या कर रही है यहाँ पे बॉडी आपकी रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, एट दिस पॉइंट द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो आपकी 0 हो जाएगी। तो ये आपके 3 किस्म के आपके यहाँ पे ग्राफ होते हैं। पहला ग्राफ कि बॉडी की जो वेलोसिटी आपकी वो बढ़ रही है, दूसरा ग्राफ बॉडी की वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, और तीसरा ग्राफ जब बॉडी की वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें किसी बॉडी की कंप्लीट जर्नी की, तो बॉडी की कंप्लीट जर्नी नॉर्मली इस तरह का होता है। ठीक है, पहले आपका जो ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, उसके बाद यू हैव दिस पार्ट, आपके पास ये वाला पार्ट आता है, और जो थर्ड पार्ट आपको होता है, थर्ड पार्ट इज लाइक दिस। तो इस तरीके से आपका जो ग्राफ होता है दैट ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो आपके ये 3 पार्ट्स होते हैं ग्राफ के। अगर मैं इन तीनों पार्ट्स को लेट्स सपोज के मार्क करना चाहूँ, दिस इज योर पॉइंट ओ, मैंने मार्क कर दिया इसको, ये पॉइंट ओ है आपका, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी, आपका पॉइंट सी है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो O से लेकर A तक व्हाट इज हैपनिंग, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है। जब बॉडी A पॉइंट पे रीच कर दिया, व्हेन द बॉडी हैज रीच्ड पॉइंट A, नाउ इट्स वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, इट्स नॉट डिक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग, बल्कि उसकी जो वेलोसिटी है अब क्या हुई, अब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। सो बिटवीन A एंड B द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव किया है। फिर व्हाट हैपेंड एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे द ब्रेक्स आर बीइंग अप्लाइड, पॉइंट बी पे आपने ब्रेक्स लगाए हैं, और ब्रेक लगाने से क्या हुआ, योर बॉडी विल, द बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द बॉडी विल स्टॉप एट पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के ऊपर क्या हुआ, बॉडी आपकी जो उसकी वेलोसिटी पॉइंट सी के ऊपर 0 हो गई है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, इसका मतलब बॉडी हैज स्टॉप्ड एट पॉइंट सी। तो ये कंप्लीट जर्नी जो है वो किसी भी बॉडी का आपको जो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, के पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर कांस्टेंट रही हो, फिर आपकी वो दोबारा से 0 हो गई व्हेन द बॉडी स्टॉप्स। तो दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस?
अच्छा, No. वेलोसिटी टाइम, यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैन आल्सो फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हम जो है नंबर ऑफ चीजें फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? लेट मी डिवाइड इट इनटू फर्स्ट पोर्शंस में डिवाइड कर लूँ, देन फिर बताते हैं क्या क्या डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो अपने एक्सिस पे अपना ये टाइम ले रहा हूँ, सो आई विल बी टेकिंग टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। अब वो जो टाइम होगा उस टाइम को आपने लेट्स सपोज डिवाइड कर दिया। ठीक है, यू विल डिवाइड योर टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। तो आपने ले लिया इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपका ये जो है वो टाइम आपने ले लिया, यू हैव टेकन योर टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे यू हैव टेकन इट्स स्पीड, तो वाई एक्सिस पे आपने इसकी स्पीड ले ली। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपने इसकी स्पीड ले ली, सो दैट इज बेसिकली योर 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, तो you have taken your speeds on the, or you can take your velocities along the y axis। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो 3-4 किस्म के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क यू क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्पीड एट 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकंड पे उस बॉडी की क्या स्पीड है। तो व्हाट, हाउ कैन यू फाइंड आउट कि 10 सेकंड बॉडी की क्या स्पीड है? यू विल फ्रॉम द ग्राफ, आप ग्राफ से क्या करेंगे, आप ग्राफ में 10 सेकंड के ऊपर जाएंगे, जहां पे आपका ये 10 सेकंड आपका ये लिखा हुआ है, इस 10 सेकंड में यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टू द ग्राफ। आप ग्राफ की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन फ्रॉम देयर यू विल फाइंड आउट कि इस बॉडी की क्या स्पीड थी। तो 10 सेकंड में जो बॉडी की स्पीड थी दैट स्पीड वाज 30 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा दैट आंसर विल बी 30 meter per second। That will be the speed of the body when the time was 10 second। Similarly they can ask you other questions as well, वो आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। They can ask you time at any speed, they can ask you speed about at any time। अगर आपसे वो टाइम पूछते हैं भाई 3 सेकंड पे what is the speed at 3 सेकंड, तो आप 3 सेकंड पे देखेंगे कि 3 सेकंड में you will go straight, then you will see कि what the time, what the speed is। 3 सेकंड में आप बिल्कुल सीधा ऊपर जाएंगे और इस टाइम के ऊपर जो भी आपका यहाँ पे टाइम लिखा होगा, जो भी यहाँ पे स्पीड लिखी होगी that will be the speed of the body that will be the speed of body at 3 सेकंड। तो एक तो आप इस ग्राफ से ये चीज फाइंड कर सकते हैं कि उस बॉडी की स्पीड कितनी है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन फाइंड नंबर 1 यू कैन फाइंड आउट द स्पीड। ठीक है, इस ग्राफ से नंबर 1 आप क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ग्राफ। We can find speed at any particular time। ठीक है, तो whatever the speed of the body have, whatever the speed have at any particular time, we can find using this graph। जी सर आपने स्पीड लिखा है, वेलोसिटी नहीं होगी? सॉरी, वेलोसिटी। वैसे बात देखिए, आई हैव टोल्ड कि हम यहाँ पे मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मैंने भी आपको बताया 30 मीटर पर सेकंड। तो इसमें डायरेक्शन यू डोंट हैव टू शो द डायरेक्शन, तो इट डजंट मैटर क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, अदरवाइज मैथमेटिकली दे आर सेम। तो यू कैन यूज द वर्ड स्पीड फॉर वेलोसिटी रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी एज वेल। तो एक तो आप ग्राफ से ये फाइंड कर सकते हैं कि यू कैन फाइंड आउट द स्पीड एट एनी पर्टिकुलर टाइम, किसी भी टाइम पे आप स्पीड निकालते हैं स्पीड उसकी क्या है। दूसरा, व्हाट यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ, सेकेंडली यू कैन फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, आप बॉडी की एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। बॉडी की एक्सीलरेशन क्या होती है, एक्सीलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी। हैव आई टोल्ड यू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन में आपको पढ़ा चुका नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ा दिया इसका मतलब। ठीक है, तो एक्सीलरेशन आपकी क्या होती है, एक्सीलरेशन आपकी होती है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
नहीं पढ़ाया ठीक है, सर। नहीं पढ़ा है, चलो मैं पढ़ा दूंगा। सर तो जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है दैट इज कॉल्ड योर एक्सीलरेशन। तो फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन फाइंड आउट द एक्सीलरेशन एज वेल। इस ग्राफ से जब आप किसी भी बॉडी की एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे? यू विल फाइंड आउट द ग्रेडियंट। ठीक है, जो ग्रेडियंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द एक्सीलरेशन। ठीक है, इस ग्राफ में इफ यू आर हैविंग अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप जब भी ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो वो जो आपका ग्रेडियंट होगा दैट ग्रेडियंट विल बी कॉल्ड इट्स एक्सीलरेशन। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट फाइंड करने का फार्मूला आपका वही है, ग्रेडियंट फाइंड करने का फार्मूला आपका वही है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो फार्मूला स्टेज द सेम, फार्मूला आपका ये है, सेम है। सिर्फ फर्क क्या होगा कि यहाँ पे आप जो ग्रेडियंट निकालेंगे दैट ग्रेडियंट विल बी इट्स एक्सीलरेशन, वो ग्रेडियंट उसका जो एक्सीलरेशन कहलाएगा। ग्रेडियंट निकालने का तरीका वही है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक रिव्यू ऑफ फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट। क्विक रिव्यू आपका इसमें ये है कि जब भी आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है यू विल सिंपली टेक 2 पॉइंट्स। आप जो है वो 2 पॉइंट्स लेंगे ऑन द ग्राफ। लेट्स सपोज कि मैंने O से लेकर A तक ये एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, क्योंकि बॉडी की जब O से लेकर A तक अगर आप देखें तो बिटवीन O एंड A द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब है कि बॉडी जो आपकी वो एक्सीलरेट कर रही है, द बॉडी इज एक्सीलरेटिंग। तो ये जो इसकी एक्सीलरेशन है दैट एक्सीलरेशन कैन बी फाउंड बाय फाइंडिंग आउट द ग्रेडियंट। कैसे फाइंड करेंगे आप ग्रेडियंट? आपने यू विल टेक 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया। आई हैव टेकन दिस पॉइंट। मैंने आपको मर्जी से ले सकते हैं कोई भी पॉइंट, सॉरी बेटा, कोई भी पॉइंट्स अपनी मर्जी से यस ले यू सकते कैन हैं। टेक एनी 2 पॉइंट्स। आप कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने लेट्स सपोज के ये ले लिया। ठीक है, तो इसको जो मैंने कर दिया लेट्स सपोज के ए भी तो मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने लेट्स सपोज x कर दिया, इसको मैंने y कर दिया। ठीक है, तो यू हैव टेकन 2 पॉइंट्स। एक जो पॉइंट आपका वो x है और एक पॉइंट आपका y है। देन यू विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। आप इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका क्या है? वही तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है। क्या पॉइंट, ये जो पॉइंट आपने लिया हुआ है इस पॉइंट पे आप नीचे ड्रॉ करेंगे। यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहे हैं वो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहे हैं लेट्स सपोज कि 4 and 25। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x मेरे पास आ रहे हैं 4 and 25। सिमिलरली आपके पास जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज के जो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.5, कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं मेरे पास 1.5 और 10। ठीक है, आपका ये 2 कोऑर्डिनेट आपने इसमें ले लेने हैं। फिर देन यू कैन टेक एनी वन ऑफ दीस पॉइंट्स एज x1 एंड एनी वन ऑफ दीस पॉइंट्स एज x2। तो मैंने इसको x1 ले लिया, इसको मैंने y1 ले लिया, इसको आपने जब वो x2 ले लिया, इसको आपने जब वो y2 ले लिया। तो यू विल टेक दीज 2 पॉइंट्स। आपने ये x1 y1 ले लिया, x2 y2 ले लिया। देन यू विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला। आप इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग इन वैल्यू इन दिस फार्मूला यू विल गेट एन आंसर एंड दैट आंसर विल बी रिप्रेजेंटिंग इट्स एक्सीलरेशन। वो आंसर जो है उसकी एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपको जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो भी आप ग्रेडियंट निकालेंगे वो ग्रेडियंट आपका एक्सीलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने पॉइंट A और B है, अगर इसकी एक्सीलरेशन निकालनी है तो यू विल टेक 2 पॉइंट्स हियर। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले लें। लेकिन सिंस इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन और क्योंकि आपका ये जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका जो ग्रेडियंट आपका होता है वो ग्रेडियंट आपका 0 होता है। तो ये जो ग्राफ आपको मैंने बताया था, ये जो आपका ग्राफ है दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो ग्राफ आपका है ये किसी भी बॉडी की यूनिफॉर्म। सर ए और बी की तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगी ना? यस सर वो कांस्टेंट स्पीड पे है क्योंकि यस ये आपकी जो बॉडी है दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस पॉइंट के ऊपर बिटवीन पॉइंट A एंड B उस बॉडी की जो एक्सीलरेशन है दैट एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 0। तो एक्सीलरेशन हमेशा आपकी 0 होगी व्हेन द बॉडी इज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज नॉट चेंजिंग। क्योंकि आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई है एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ये है, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे A और B में तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना, बॉडी हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। सो दिस मींस दैट कि बिटवीन A एंड B द बॉडी इज मूविंग विद यू कैन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी बॉडी मूव कर रही है। और जब भी बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करती है उसकी एक्सीलरेशन जो आपके पास होती है वो एक्सीलरेशन आपकी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एक्सीलरेशन है वो 0 होगी। सिमिलरली अगर आपने B और C के दरमियान फाइंड करनी है तो उसके लिए भी आप वही मेथड यूज करेंगे। आप पॉइंट ले लें, टेक 2 पॉइंट्स। आप इस ग्राफ में कहीं पे भी आप 2 पॉइंट ले लें, उनके जो वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, उनके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। देन यू विल पुट द फार्मूला इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द एक्सीलरेशन इन दैट सिचुएशन एज वेल। लेकिन इसमें देखो एक फर्क आपका ये होगा कि O से लेकर A तक जो एक्सीलरेशन आपकी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा।
लेकिन बी से लेकर सी तक क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो बॉडी की जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है उस पर जो एक्सीलरेशन मेरे पास होती है दैट एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। एक्सीलरेशन मेरे पास जो वो नेगेटिव आती है, यानी कि आप जब इसको आप कोई भी इट डजंट मैटर कि आप किसी भी पॉइंट को आप x1 ले लें y1 ले लें, इट डजंट मैटर, योर आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव इफ यू आर फाइंडिंग आउट एक्सीलरेशन व्हेन द ग्राफ इज डिक्रीजिंग। अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का जो एक्सीलरेशन होगी वो हमेशा आपका जो है नेगेटिव आएगा, उसका जो ग्रेडियंट आपका वो ग्रेडियंट आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। सो दिस नेगेटिव ग्रेडियंट शोज दैट कि जो आपकी बॉडी है उसकी जो एक्सीलरेशन है वो आपकी नेगेटिव है, एंड दिस नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड योर रिटार्डेशन। ये नेगेटिव एक्सीलरेशन जो आपकी होती है इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, इसको हम डिसेलरेशन कहते हैं। यानी कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी जो होती है उसकी मोशन रुकती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है, वो गाड़ी आपकी स्टॉप कर रही होती है। तो स्टॉप करते हुए जो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है वो एक्सीलरेशन आपकी होती है, दैट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, और दैट एक्सीलरेशन इज आल्सो कॉल्ड योर रिटार्डेशन एज वेल। वो आपकी रिटार्डेशन भी कहलाती है आपकी। सॉरी क्या हुआ? उर्दू की क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पे आप यहाँ तक इसको बेटा याद रखिएगा एंड ट्राई टू नोट इट डाउन इन योर जर्नल्स एज वेल। इंशाल्लाह आई विल बी स्टार्टिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में